नमस्कार। अमेठी के कुछ अभूतपूर्व दृश्य आज देश के सियासी पटल पर ऐसी स्मृति छोड़ गए जिसका बड़ा असर 23 मई को दिख सकता है। राहुल गांधी के गढ़ में स्मृति ईरानी ने आज नामांकन दाखिल किया, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि पूरा अमेठी स्मृति ईरानी के रोड शो में भगवा सेना से पट गया। वो तस्वीरें गांधी परिवार के गढ़ में हड़कंप मचाने वाली थीं, लेकिन यह सब हुआ कैसे? उस भगवा सैलाब का नायक कौन है? क्या राहुल गांधी को हराने का कोई सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है? और क्या अमेठी नया इतिहास लिखने जा रहा है? अमेठी की उसी भगवा ताकत की तिलिस्म पर हमारी बड़ी तहकीकात देखिए। गांधी परिवार के अभेद्य किले की तरफ कूच करती ये भगवा भीड़ संकेत है राजनीति के उस काल चक्र का जो परिवर्तन की धुरी पर बड़ी तेजी से घूम रहा है। अमेठी के इस केसरिया सैलाब के जरिए क्या समय ये संदेश दे रहा है कि 40 साल से गहरी पड़ी विरासत की लकीर अब मध्यम हो चली है? तो क्या इस बार अमेठी हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर कोई क्रांतिकारी शंखनाद करने जा रहा है? ये जन समुद्र किसके लिए है? ये कहां से उमड़ा है? इसकी बुनियाद क्या है? सियासत के इस महासमर में आंखों से दिखने वाली ये अंतहीन भगवा लहर क्या राहुल गांधी की संपूर्ण विरासत को तहस नहस करने का प्रण ले चुकी है? स्मृति ईरानी के रोड शो का काफिला इस वक्त गौरीगंज की सड़कों से गुजर रहा है और लगातार मोदी मोदी के नारे यहाँ पर इस रोड शो में लग रहे हैं। स्मृति ईरानी लगातार जो भी यहाँ पर आप लोग हैं, कार्यकर्ता समर्थक, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही है और विक्ट्री का साइन दिखा रही है। अमेठी से उठे अविश्वसनीय, अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक शोर के हर सिरे तक आपको लेकर चलेंगे ताकि आप जान सकें कि सत्ता को नसीब का गुलाम मान लेने की मानसिकता को लोकतंत्र के झरोखे से निकलती ये आवाजें झकझोर देती हैं और अमेठी में वही हो रहा है। भारत माँ की हुंकार आशीर्वाद है जनता की ओर से और उनका आशीर्वाद निस्संदेह विकास को, मोदी को पड़ेगा, भाजपा का बटन दबेगा। ताकि आप जान सकें कि स्मृति ईरानी को विजयी बनाने के लिए बेताब इस भीड़ का अगुआ कौन है, ताकि आप जान सकें कि राहुल गांधी जब अमेठी जीतकर विदेश का टिकट कटा रहे थे तब कौन इस अमेठी को अपनी कर्म भूमि मानकर गांधी परिवार के दुर्ग की एक एक ईंट खिसकाता रहा। लेकिन ये सब जानने से पहले जरा केसरिया झुंड से निकले उस संदेश को समझिए जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की चूलें हिलाने वाला अग्निपथ न सिर्फ चुना बल्कि उस पर विजय की शपथ भी ले ली और उस शपथ के पथ पर कूच कर गए। इस बार स्मृति जी की रानी में अमेठी कांग्रेस मुक्त होगा और ये इसलिए होगा कि 5 वर्ष में श्रीमती स्मृति ईरानी जी जितनी बार अमेठी आकर के यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल हुई, यहाँ की समस्याओं का समाधान किया, राहुल गांधी सांसद रहने के बावजूद इतनी बार अमेठी नहीं आ पाए हैं। स्वाभाविक रूप से जब उन्हें यहाँ के जन सरोकार से मतलब नहीं, जन समस्याओं से मतलब नहीं, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं, तो जनता भारतीय जनता पार्टी को और स्मृति जी को अपना समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर इस रूप में उमड़ी है। ये आगाज है उस जंग का जिसमें जय पराजय से ज्यादा प्रतिष्ठा मायने रखती है। अभी तो लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। ये शुरुआत है उस समर की जिसका नतीजा तारीख के पन्नों में दर्ज होगा। एक तरफ कांग्रेस की 5 दशक की अजेय सियासी विरासत का परचम थामे 24 घंटे पहले पूरा गांधी परिवार था,
तो दूसरी तरफ अमेठी में कांग्रेस का किला ढहाने की जिद ठाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिपहसालार स्मृति ईरानी। राहुल गांधी आप पूरे परिवार के साथ आए थे, उन्होंने भी रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया और जन सैलाब उनके रोड शो में भी देखने को मिला। तो क्या लग रहा है कि कामयाब हो पाएंगे वो उस बार? वो शक्ति प्रदर्शन है जबरन का, ये स्नेह का प्रतीक है। हम कितने अंतर से जीत पाएंगे, कितनी उम्मीद है इस बार? मैं इतना ही कहूंगी, अमेठी का विकास मेरी जीत है। लगभग 5 वर्षों में मैं हार कर भी अमेठी आई और वो जीत कर वायनाड गए। आपने कहा था लापता सांसद है, लापता सांसद कल अमेठी सांसद कल आया। अगर मजबूरी ना होती नामांकन यहाँ भरने की तो शायद वो भी डाक से भेज देते। और तस्वीरों ने इशारा कर दिया है कि 5 साल बाद एक बार फिर देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर सबसे रोमांचक जंग होने वाली है। सवाल यह है कि ईरानी या गांधी, अमेठी में इस बार किसकी आंधी? चौथी बार राहुल गांधी की राह कितनी मुश्किल है? क्या अमेठी में संघ के सहारे पहली बार खिलेगा कमल? लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर अमेठी वही जगह है जहां नेहरू गांधी परिवार की सियासी वंश बेल खूब फली फूली। 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से ही अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले राहुल गांधी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 1967 से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब अमेठी में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि 2019 में क्या तीसरी बार ऐसा होने वाला है? हम इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी में मौजूद हैं, जहां से सीधी टक्कर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच में है। राहुल गांधी यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं, वहीं स्मृति ईरानी भी इस बार पूरे जोर शोर से अमेठी में प्रचार कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही हैं और जीत को लेकर पूरी तरह उनके बीच में आत्मविश्वास है। लेकिन क्या आरएसएस यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जिताने के लिए पूरे जोर शोर से कोशिश कर रहा है? अमेठी में राहुल की राह क्या इस बार भी उतनी ही आसान है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी के साथ साथ आरएसएस अमेठी में कांग्रेस के किले पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है? जिस जिल्द से ऐसे अबूझ सवालों का सिरा लिपटा है, उसका आखिरी छोर इन तस्वीरों के साथ खुलता है। सुबह 6 बजे का वक्त, खुले मैदान में बुजुर्गों और नौजवानों से लेकर बच्चों की कतार और हवा में गूंजते नमस्ते सदा वत्सले के मंत्र। भगवा झंडे के नीचे से उठता ये शोर जितना तीव्र होता है, अमेठी में गांधी परिवार की दीवारें उतनी ही तेजी से थरथराने लगती हैं। यहाँ के कई इलाकों में सुबह के वक्त आपको यही शोर सुनाई देगा, यही तस्वीरें दिखाई देंगी। सूरज की पहलन के साथ 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक ऐसे मैदानों में जमा होने लगते हैं। घंटों तक मंत्र गूंजते हैं, वैचारिक संस्कारों की आंच तेज होती है और ये सिलसिला बरसों से चल रहा है। हम इस वक्त अमेठी के परतोष में मौजूद हैं और यहाँ पर ग्राम भारती विद्यालय में इस वक्त आरएसएस की शाखा यहाँ पर लगी हुई है। इस वक्त सब सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। अभी जिस तरह आरएसएस की जो शाखा लगती है अभी वो लगी और यहाँ पर सिर्फ देखिए बच्चे ही नहीं बल्कि जो भी लोग कई वर्षों से संघ से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का भाव इनके अंदर भरा जाता है, अनुशासन इनके अंदर आता है और जीवन में अच्छा एक कर सकें इस प्रकार का भाव इनके अंदर आता है शाखा से। आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पर? शाखा से हमें यहाँ अपनी मातृभूमि के प्रति जागरूकता मिली है कि हम अपनी मातृभूमि भारत माता में रह रहे हैं। भारत माता का सम्मान करने को मिला है शाखा करने से। हमें यहाँ पे देश प्रेम के प्रति अधिक भावना जताई जाती है और हमारे संस्कार भी यहाँ पे अच्छे किए जाते हैं। मैं बगल पड़ोस गाँव का रहने वाला हूँ और चूंकि संघ की शाखा यहाँ विद्यालय में लगती है और शाखा में प्रार्थना करने के लिए मैं नित्य यहाँ जब भी रहता हूँ गांव में तो आया करता हूँ। शहर हो या गांव,
ये दृश्य अमेठी में आम है, जो बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस की सियासी विरासत की उर्वरा जमीन पर भगवा फसल उगाने की तैयारी कैसे कर ली। सच तो यह है कि अमेठी में ये तैयारी 5 साल पहले से होने लगी थी। 2014 के बाद से ही संघ का फोकस लगातार अमेठी पर बना रहा। आरएसएस ने शहरों से लेकर गांवों तक में अपनी पैठ बनाई। मौजूदा वक्त में अमेठी सीट पर आरएसएस की 300 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। अमेठी के 47 मंडलों में संघ की 110 शाखाएं चलती हैं, जबकि जगदीशपुर के 51 मंडलों में 90 शाखाएं चलती। इसके अलावा संघ का पिछले 5 साल से अमेठी के गांव-गांव में पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन संघ के कार्यकर्ता ये प्रचार करते कैसे हैं? कांग्रेस के अभेद्य किले में भगवा सेना का दाखिल होना क्या इतना आसान था? क्या संघ प्रचारकों ने अमेठी की नब्ज पकड़ ली है? और क्या संघ की उसी मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अमेठी से किसी क्रांतिकारी या चमत्कारी नतीजे की उम्मीद लगाए बैठी है? हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब जानने निकले। एक नजर आपकी इस अपील पर डालना चाहूंगी, जो कि आरएसएस की तरफ से अमेठी में मतदाताओं के बीच में ये पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसमें कि अपील लिखा है और जरा विचार करें। इसमें कई मुद्दों पर बात की जा रही है, जिसमें कि लिखा है कि देश के सामने ऐसे क्या क्या खतरे हैं जिसके चलते जो सरकार है किसे वोट दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे, जातिवाद के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर सेना को कमजोर किया गया। तो ये तमाम मुद्दे, इस तरह के करीब 8 से 10 मुद्दे हैं जिन पर इस बार के चुनावों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपील कर रहा है। बीजेपी की ताकत आरएसएस है और ये संगठन कार्यकर्ताओं की फौज से ज्यादा विचारधारा के प्रवाह से चलता है। बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए संघ ने उसी विचारधारा को अमेठी की रगों में उतारा है, क्योंकि गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली में कमल खिलाना कांग्रेस मुक्त भारत के उस सपने का चरम है जो भगवा आसमान में 2014 के बाद से ही परवाज भरने लगा। इसीलिए अमेठी जीतने की हसरत लिए संघ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी प्लानिंग 5 साल पहले ही हो चुकी है, जब बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा था। 2014 में स्मृति ईरानी ने 23 दिन अमेठी में प्रचार किया था। 2014 के चुनाव में स्मृति को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। महज 23 दिन के प्रचार में ही 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने के पीछे स्मृति ईरानी की मेहनत के साथ साथ संघ की कोशिशें भी थी। इस बार ये कोशिश और मेहनत बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेठी में प्रचार के लिए आरएसएस ने पैम्पलेट छपवाए हैं। मोदी सरकार की तमाम नीतियों और कामों का जिक्र इन पर्चों में है। इन्हें घर घर पहुंचाया जा रहा है। इन पर्चों में किसी नेता या कैंडिडेट का नाम तो नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है जो अमेठी फतेह के लिए बीजेपी की राह प्रशस्त करता है। क्या ये जो अपील है, क्या मतलब है इसका? किस तरह लोगों तक ये पहुंचाई जा रही है? अपील जो है, कहते हैं हम अपनी शाखाओं द्वारा जो हर एक कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं, एक कार्यकर्ता कहते हैं 10 घरों में जाता है और इस अपील को दे रहा है। देश हित के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो वोट हो वो देश हित के लिए हो। एक गांव में जैसे हम लोगों के 10 नवयुवक स्वयंसेवक 12-15 इस तरीके से हम लोगों ने तैयार कर रखे हैं। वो प्रत्येक एक व्यक्ति अपने सुबह की शाखा से लेकर शाम को प्रणाम तक करने में पूरी अपील करते हैं हम लोग। और हाँ, एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि हम लोग अगर इनडायरेक्टली भी बोलेंगे तो वो सबको पता है कि वो कहाँ जाना है। अमेठी लोकसभा सीट में अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर और सलोन विधानसभाएं आती हैं। आरएसएस ने पूरे संसदीय क्षेत्र को 2 जिलों जगदीशपुर और अमेठी में बांटा है, जिसके 47 मंडलों को 7 खंडों में बांटा गया है। हर इलाके में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करते हैं। सवाल यह है कि क्या इस अपील का असर होगा? अमेठी के आसमान में भगवा तूफान उठाने की हसरत पालने वाले संघ प्रचारकों से हमारा सवाल भी यही था।
तो लगता है कि असर होगा इस बार? बिल्कुल असर होगा। और असर ये हम लोगों को उनको बताने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है। वो इस स्थिति को अमेठी में रह के झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। और यही हमारे अगर सांसद जी महोदय यही बने रहे तो झेलते रहेंगे। संघ की मेहनत कितनी रंग लाती है इसका पता तो 23 मई को चलेगा। लेकिन ये सच है कि 2014 के मुकाबले 2019 की सियासी जमीन अमेठी में काफी बदल चुकी है। 2014 में स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन वो काफी हद तक ये यकीन दिलाने में कामयाब रही हैं कि राहुल गांधी से कहीं ज्यादा वो अमेठी के लिए फिक्रमंद है। हालांकि गांधी परिवार के इस गढ़ में बीजेपी कितनी कामयाब रही है ये जानना भी जरूरी है। 2014 में अमेठी में कुल 16,69,843 वोटर थे, जिनमें 8,74,625 मतदाताओं ने वोट डाला, यानी 52% वोटिंग हुई। 2014 में स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,08,651 मत हासिल हुए थे। राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। 5 साल के दौरान स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रही, हजारों करोड़ की योजनाएं शुरू की गई और इस दौरान आरएसएस भी स्मृति के लिए सियासी जमीन तैयार करता रहा। इंडिया टीवी की टीम जब अमेठी में थी तब भी स्मृति आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। स्मृति ईरानी यहाँ पर अमेठी में मौजूद है, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में जा रही हैं, कई सभाओं को संबोधित कर रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब अमेठी में वो आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। और दरअसल आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर स्मृति ईरानी के प्रचार और बीजेपी को जिताने के लिए पूरी तरह अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यरत हैं और लगातार लोगों में ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस बार स्मृति ईरानी को वोट किया जाए और किन मुद्दों पर 2014 से पहले की सरकार को नकारा जाए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब स्मृति ईरानी आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बाहर निकली। स्मृति ने क्या कहा जरा देखिए। आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार आपके लिए भी जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, तो संघ के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते जी। कार्यकर्ता लगातार नीचे काम कर रहे हैं और संघ के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। अभी आपने मीटिंग भी की कार्यकर्ताओं? आपको किसने कहा? अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई? नहीं। तो क्या जो प्रचार स्वयं सेवक होते हैं, कार्यकर्ता पार्टी में होते हैं। स्मृति ईरानी भले ही खुलकर कुछ न बोलें, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि संघ की इसी मंत्रणा के बूते गांधी परिवार के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले मजबूत उम्मीदवार उतारने का साहस किया और राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। बीते 5 साल में राहुल गांधी सांसद होकर भी सिर्फ 18 बार अमेठी आए और स्मृति ईरानी हार कर भी 22 बार अपनी कर्मभूमि का चक्कर लगा गई। वक्त के साथ राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा गढ़ने वाले दलों ने जिस अमेठी से गांधी परिवार को हमेशा वॉक ओवर दिया, उस जमीन पर जीत की जिद में अगर स्मृति ईरानी अपने पांव अंगद के माफिक जमा कर बैठी रही तो उसके पीछे संघ की ताकत थी। इसकी झलक उस वक्त भी दिखी जब स्मृति ईरानी पर्चा दाखिल करने से पहले संघ प्रचारकों से मंत्रणा करने पहुंची। सबसे मुश्किल रण में कूच करने से पहले बाकायदा उनका आशीर्वाद लिया। आरएसएस लगातार बीजेपी के लिए प्रचार जमीनी तौर पर जमीन तैयार की जा रही है, क्या इसमें बात में सच है? आरएसएस देश के लिए काम करता है, पार्टी के लिए कभी नहीं काम किया है। ये बीजेपी के हित का हो सकता है? बीजेपी के हित के नहीं, राष्ट्र हित के लिए काम करता है। बीजेपी राष्ट्र हित के लिए नजदीक है, इसलिए लोगों को लगता है कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। हम अपनी एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा है, उसके लिए हम काम करते हैं और सबको ये आग्रह करते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, चाहे वो जिस भी धर्मावलंबी का व्यक्ति हो, उसको इस काम में आना चाहिए, आगे आना चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि होना चाहिए। पिछले 5 साल से अमेठी की जमीन पर भगवा तपस्या में जुटे चेहरे खुलकर इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि आरएसएस हमेशा खुद को पार्टी लाइन से अलग रखता है। मगर सच यही है कि संघ की परछाई बीजेपी को हमेशा राजनीति के तपते रेगिस्तान में सुकून का एहसास कराती है,
क्योंकि वो आरएसएस ही है जिसने आजादी के बाद से अब तक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को पाला पोसा और आज नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदू हृदय सम्राट का वो विशाल वट वृक्ष दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और दोबारा इस कुर्सी पर विराजमान होने के मजबूत दावेदार हैं, तो इसके पीछे मोदी के काम के साथ साथ संघ की ताकत का तिलिस्म भी क्रेडिट का हकदार है। वो तिलिस्म जो खुली आंखों से भले ही कम दिखता हो, पर विचारधारा बनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की रगों में बरसों से दौड़ता है। ये ऐसी गैर राजनीतिक शक्ति है जिसके लाखों करोड़ों सदस्य हैं, लेकिन इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। हमारे आपके बीच कौन उस ताकत से जुड़ा है और कौन नहीं, ये जानना भी बहुत मुश्किल है। दिलचस्प है कि 7 दशक के सियासी सफर में राजनीति का ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिस पर इस शक्ति की कलम न चली हो। इसी शक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस यानी संघ कहते हैं। इसे और करीब से समझना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। कभी नरेंद्र मोदी, कभी लाल कृष्ण आडवाणी, कभी बीजेपी के दिग्गजों की फौज संघ की इसी अदम्य शक्ति के आगे कतारबद्ध रहे। इसे अनुशासन कहें, सम्मान कहें या पारिवारिक संस्कार, यही आरएसएस की असल ताकत है। हिंदुत्व की अपार और अदृश्य शक्ति से लैस जिस संगठन से बीजेपी को प्रेरणा मिलती है, जो संघ आज नरेंद्र मोदी को आगे कर विजयी मुद्रा में है, खैर बीजेपी सरकारों के वक्त वो हाशिए पर था। 9 दशक की यात्रा में देश भर में फली फूली संघ की सूत्र शाखाएं सिकुड़ने लगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे जैसे सियासत के साथ में आसमान तक पहुंचते गए, संघ की शाखाओं में इजाफा होता गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश के 95% हिस्से में संघ अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। मोदी सरकार से पहले 29,624 जगहों पर 44,982 शाखाएं चलती थी, लेकिन मार्च 2015 में 33,223 जगहों पर 51,332 शाखाएं चलने लगी। मार्च 2016 में जगह बढ़कर 36,867 हो गई और शाखाएं बढ़कर 56,859। मार्च 2017 में संघ की शाखाओं की तादाद बढ़कर 57,165 हो गई, जबकि मार्च 2018 में 37,190 जगहों पर 58,967 शाखाएं चलने लगी। मार्च 2019 में संघ की शाखाओं की संख्या देश में 59,266 तक पहुंच गई। मतलब ये कि मोदी काल में संघ के विस्तार का आसमान हिंदुस्तान में 2 गुना हो गया। अमेठी भी इससे अछूता नहीं है। अमेठी के गांव-गांव और गली-गली में हमने ये पड़ताल की और देखा कि स्कूलों से लेकर मैदानों तक भगवा झंडे के नीचे हर सुबह संघ के वो मंत्र गूंजते हैं। 2014 में राहुल गांधी की जीत और स्मृति ईरानी की हार पर भले ही वक्त की धूल पड़ गई हो, लेकिन संघ ने अपने मिशन की लौ बुझने नहीं दी, इस जमीन को सींचता रहा। और आज वो मेहनत स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की फिजाओं में भगवा शोर बनकर गूंज रही।